सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे आज। ठीक है, डेट आपको यहाँ मेंशन है। कक्षा 6 to 8 के लिए है ये। विद्यार्थी का नाम इस ब्लैंक में लिखना है आपको, अपना नाम। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर आएगा, आप अपने क्लास टीचर का नेम लिख दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नीचे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। पढ़ते हैं पैराग्राफ, समझते हैं पहले इससे कि हमें करना क्या अपनी वर्कशीट में। आज भले ही साइकिल पहले की तरह यातायात का लोकप्रिय साधन नहीं है, लेकिन यह आज भी सभी के लिए सहज और सस्ता साधन है। बिल्कुल ठीक बात है, इतना लोकप्रिय तो नहीं है। पहले टाइम में ज़्यादा यूज़ करते थे सभी साइकिल का। अब ट्रांसपोर्टेशन में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन सस्ता साधन है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि सस्ता साधन है, ये बहुत ठीक है। 1947 के बाद भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। मतलब आज़ादी के बाद अहम भूमिका रही है, जो कि इसमें डेवलपमेंट हुआ है। जैसे जैसे पहिए में साइकिल के जो पहिए हैं, इसमें डेवलपमेंट होता चला गया। साइकिल निर्माण और विकास का इतिहास बड़ा ही रोचक है। इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे टाइम चेंज होता गया, ऐसे ही इसमें भी चेंजेस आते चले गए। कभी इसके दोनों पहिए लकड़ी के बनते थे, तो कभी पहियों के आकार छोटे बड़े हुआ करते थे, तो कभी इसमें चैन नहीं होती थी। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि लोग इसे कैसे चलाते रहे होंगे। अब ये आपसे कह रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस आए। कभी इसमें लकड़ी के पहिए हुआ करते थे, फिर कभी छोटे बड़े पहिए होने लगे, कभी बिना चैन के साइकिल होती थी। तो ये चेंजेस होते रहे। तो अब हम सोच सकते हैं आज के टाइम में, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, कि पहले टाइम के लोग कैसे साइकिल से ट्रैवल करते थे, कैसे उसे चलाते होंगे, कितना डिफ़िकल्ट होगा ये सब कुछ पूरा उनका। कहीं भी अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रैवल करना कितना मुश्किल काम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये साइकिल के बारे में बता रहे हैं आपको। अब ये हमसे पूछ रहे हैं आगे कि आप साइकिल के बारे में कितना जानते हैं, क्या उसके सभी पुर्जों का नाम आपको पता है। नीचे चित्र में दिए गए रिक्त स्थान में उसके पुर्जों के नाम लिखिए। तो हम देख लेते हैं नीचे पुर्जों के नाम उसके। यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं नेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्टिंग से देखना, हम स्टार्ट करेंगे। ये देखो, यहाँ पर ये तो हो गई हमारी सीट। ये ना सीट पर बैठते हो आप लोग, यहाँ पर साइकिल के यहाँ, ये तो सीट हो गई, ये तो पता ही है आपको। ये हो गया कैरियर, जहाँ पर हम अपनी साइकिल पे कुछ सामान रख लेते हैं, या हमारे साथ कोई और पीछे बैठ सकता है। ठीक है, ये कैरियर हो गया। और ये है ब्रेक लीवर, ऊपर देखिए देखिए। ठीक है, जिससे हम ब्रेक लगाते हैं। इससे नीचे आ जाइए, ये है मड गार्ड। ये जो लोहे का बना होता है ना, ये कवर करता है ये इसके व्हील को, इसे बोलते हैं हम मड गार्ड। और ये है फॉर्क। फॉर्क क्या है, जो ब्रेक लीवर से लेकर और यहाँ तक आ रहा है, ये पहिए के सेंटर तक यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो रॉड है, ये लोहे की लंबी सी, ये जो इसे कनेक्ट कर रही है, इसे बोलते हैं फॉर्क। रिम किसे बोलते हैं, ये जो है, ये है ना, ये इसके पहिए जिसके बने होते हैं, इसे रिम बोलते हैं हम। आगे देख लेते हैं इधर साइड में, ये देखिए, इधर आ जाते हैं। ये क्या होती है, एक तो इसमें दिख रही है आपको चैन। चैन तो आपको पता चल जाएगी, चैन तो सभी बच्चे जानते होंगे। अच्छा, इसके ऊपर ये जो होता है सीट स्टे, ये होता है सीट स्टे। ठीक है बच्चों। और टायर, ये तो टायर है ही, आपको पता ही है, टायर तो सभी बच्चों को पता होगा। ओके, तो ये हमने देख लिए। दो और बच रहे हैं, ये देख लीजिए। इसे बोलते हैं हम पैडल, ये जिस पे हम पैर रखकर
साइकिल चलाते हैं। ये है पेडल, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। और ये है फ्रेम। फ्रेम किसे बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है हमारी साइकिल का, इसे बोलते हैं हम फ्रेम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे इसके पार्ट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, कल्पना कीजिए, इस वाले बॉक्स में हम इसकी बात कर रहे हैं। इस वाले बॉक्स में ये क्या कह रहे हैं हमसे, कल्पना कीजिए कि यदि कभी आपको मौका मिले तो किस तरह की गाड़ी बनाएंगे, उसका एक मॉडल चित्र बनाइए। तो ये तो आप सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक चित्र बनाना है। किसका? किसी भी गाड़ी का। जैसी भी गाड़ी आप बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप चित्र बना देना। ठीक है, ये तो आप चित्र बना देना अपने आप। अच्छा, सेकंड में क्या है, आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। कल्पना कीजिए, अब देखिए जो आजकल हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, उनसे बहुत सारा धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, हमारे ये पूरे एटमॉस्फेयर में धुआं फैल जाता है। ठीक है, तो वो प्रदूषण होता है। तो फिर इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है, समस्या तो है। कल्पना कीजिए कि सिर्फ साइकिल चलाने से पर्यावरण पर क्या असर होगा। अब हमें कल्पना करनी है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही असर होगा। अगर साइकिल चलाएंगे हम तो हमारा प्रदूषण नहीं रहेगा। ठीक है, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपको लिखना है, वो मैं आपको नीचे शो कर देती हूँ। क्या लिखना है आपको, नीचे देखते हैं हम। ये प्रश्न हो गया आपका, आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, कल्पना कीजिए कि सिर्फ साइकिल चलाने से पर्यावरण पर क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे। साइकिल एक उपयोगी सवारी है। साइकिल एक उपयोगी सवारी है, मतलब इसका अच्छा उपयोग है। साइकिल यातायात का एक साधन है, मतलब हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं साइकिल से। पर अन्य यातायात के साधनों की तरह इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। जैसे बाकी साधनों से नुकसान पहुंचता है ना, प्रदूषण होता है, इससे नहीं पहुंचता है। जबकि अन्य साधन, जैसे कौन से अन्य साधन की बात हो रही है, जैसे कार, बाइक, ट्रक, मोटर वाहन, ये सब क्या करते हैं, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे जो धुआं निकलता है वो हमारी वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है बच्चों, ये तो सबको ही पता है। जो हमारी बाइक, ट्रक, मोटर वाहन आजकल चल रहे हैं, उनसे क्या होता है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, शुद्ध वायु में, वो प्रदूषित हो जाती है, तो फिर ये हमें नुकसान पहुंचाती है। तो आज प्रदूषण को फैलाने में व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कारण वायु प्रदूषण है। तो और ये किसकी वजह से होता है वायु प्रदूषण? ये हमारे बाइक, ट्रक, मोटर वाहन, जो भी हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात के साधन, इनसे निकले हुए धुएं से होता है। और वो फिर हमारी सांस में चले जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, या बीमारी होने का खतरा रहता है हमें। तो ये इसका सॉल्यूशन एक ये है कि हम ऐसे कम यूज़ करें ऐसे साधनों का। ठीक है, अब इसलिए उन्होंने पूछा अगर हम साइकिल का यूज़ करते हैं, कहीं आसपास में हमें कम दूरी तक जाना है, तो हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह। तो यदि सभी लोग साइकिल का इस्तेमाल करें तो वायु प्रदूषण कम होगा और वायु की शुद्धता बनी रहेगी। ठीक है, ये आप इसका आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर लिख सकते हैं आप इसका। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ओके, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।